सच का आईना है और सच को जानने के लिए हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। और इस तरीके की जब बातें करते हैं, जब इस तरीके की बात को कहते हैं, तो निश्चित रूप से जगदीश साहब ने किसानों की बात को बड़ी बारीकी से उठाया। और अब तक टीवी न्यूज चैनल जो गरीबों की बात करता है, सदैव न्याय हित की बात करता है, वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की आवाज को बुलंद करता है। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए अब तक के साथ और उठाइए फोन और मिलाइए अभी अब तक टीवी न्यूज चैनल पर। सबसे पहले देखिए सिर्फ अब तक को। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। क्या योगी बाबा की सरकार में गाय सुरक्षित है? आज का ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा, आपका आज का ज्वलंत मुद्दा है। और इस ज्वलंत मुद्दे में हमें और आपको सही बात कहना है, सरकार की आंखें खोलना है और सरकार को हर जो अच्छाई है वो जनता तक ले जाना है। और जो सरकार की समस्याएं हैं जो सरकार तक पहुंचाना है, जनता की समस्याएं सरकार तक और सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाना है। जो बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोगों की समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें सतर्क रह करके उन्हें बताना है। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आज का ज्वलंत मुद्दा है क्या योगी बाबा की सरकार में गाय सुरक्षित है या नहीं। तो दोस्तों बने रहिए, क्योंकि हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, बात करेंगे, हमारे साथ अन्य भी साथी जुड़ेंगे, बात करेंगे कि आखिर में क्या योगी बाबा की सरकार में गाय सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, और हम सभी लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें। और निश्चित रूप से गायों के प्रति हम जितना फिक्रमंद हैं, जितना मैं सतर्कवादी हूं, जितना मैं सोचता हूं, उतना आप भी सोचिए, क्योंकि क्या योगी बाबा की सरकार में गाय सुरक्षित है या नहीं। तो हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं। ये भाई जनपद सीतापुर से अरुण कुमार शुक्ला जी, जो जनता की बात करते हैं, जनता के हित में रहते हैं। अरुण कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आपको अब तक टीवी चैनल की जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। मैं जानना चाह रहा हूं अरुण कुमार शुक्ला जी, क्या योगी बाबा की सरकार में गाय सुरक्षित है या नहीं? गाय तो सुरक्षित है, लेकिन लोग नहीं सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। लोग सुरक्षित नहीं रखना चाह रहे हैं? जी जी। गाय सुरक्षित है, लोग सुरक्षित नहीं रखना चाह रहे हैं। मेरा ये प्रश्न का उत्तर और यह हम प्रश्न का सही सटीक जवाब नहीं जान पा रहा हूं। क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्या योगी बाबा की सरकार में गाय गौशाला में सुरक्षित है, या फिर रोड पर सुरक्षित है, या कहाँ सुरक्षित है? रोड पर है। रोड पर सुरक्षित है, गौशाला में नहीं दिख रही है। कहाँ दिख रही है? सब रोडों पर छुट्टा घूम रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो सरकार भी है और जनता भी है। सरकार भी है और जनता भी है। जी जी। ये बताइए, कानून का पालन कराना किसका जिम्मेदार होता है, कौन दायित्व होता है? दायित्व सरकार का होता है, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो सरकार नहीं पालन करे तो ये कह सकते हैं सरकार फेल हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को छोड़ देना चाहिए अपने दायित्वों को। जी जी भाई, या तो सरकार के आदेश का न पालन करें, अब मेरे आदेश का आप पालन न करें, या हम किसी के पालन वो नहीं करें, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार तो पैसा दे रही, लेकिन उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। सरकार पैसा गौशाला में दे रही, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा। उसका दुरुपयोग हो रहा, आपका कहना है? जी जी। गौशालाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब ये पैसा दे रहा है, तो इसका दुरुपयोग होने का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? अगर इस तरीके से रहा तो आने वाले समय में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो इससे जो है जनता परेशान है और उसके खेतों में फसल चली जा रही है। जी। जनता त्राह कर रही है। जनता त्राह कर रही है। किसान से नौजवान, नौजवान से किसान, सब परेशान हैं। जी जी। और योगी बाबा की सरकार में
किसान से नौजवान परेशान है, इसका आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव का प्रभाव पड़ेगा। चुनाव में इसका भी बुरा परिणाम पड़ सकता है। तो मैं जानना चाह रहा हूं, आप शुभचिंतक हैं और आप समाज के एक आईना हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप एक समाज के बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, और क्योंकि आपने गायों के प्रति सजग प्रहरी की तरह कार्य करते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं, इसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद देता हूं। तो मैं जानना चाह, आपको जनता जो गाय घूम रही है, ये कहां कहां पर गाय घूम रही है और किस गौशाला में गाय भूख से तड़प रही है? लगभग जितने गौशाला है सबके आसपास जो है छोड़ दी जाती है गाय, उसमें दिखाव के लिए 10-20 रखी जाती है, बाकी जो है खेतों में शाम को छोड़ दी जाती है। शाम को छोड़ दी जाती हैं? जी जी। तो अगल बगल के किसान हैं वो परेशान हो जाते हैं, आपका कहना है? जी जी जी। तो जब किसान परेशान हो जाते हैं, गायों को खाने को नहीं मिलता है, गाय भूख से होती, तो बेचारी वो कहीं जाएंगी, कहीं चरेंगी, कहीं नुकसान करेंगी। तो ये बताइए, इस तरीके की घटनाएं किस गौशाला में हो रही हैं, कृपया कुछ बताने का कष्ट करेंगे? सारे गौशाला में हो रही है, जैसे यहाँ पर छूटा हुआ है गौशाला, मंझिया है और जोनापुर है, इधर कई गौशाला है जहाँ पर गौशालों में गाय कम दिख रही है। गायों कम दिख रही हैं, सड़क पर ज्यादा दिख रही हैं। तो बिल्कुल दोस्तों सही है, बिल्कुल। आपको अरुण साहब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया है, क्योंकि हमारी घंटी बता रही है कि अब बज रहा है 8:02, क्योंकि हमें विदा करने का इरादा कर रहा है, क्योंकि अब प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक विशेष जनता की अदालत में आप प्रतिभाग करें, मेरा ये निवेदन है। और सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आप सुप्रभात कार्यक्रम में मिलाइए फोन 9454325236 पर। और दोस्तों मिलते रहिए, बात करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सबसे पहले सबसे प्रिय कार्यक्रम में। तो दोस्तों हम आपकी बात को कहते रहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, हम निष्पक्ष हैं। तो बिल्कुल सही, अब तक टीवी चैनल सच का आईना है, हम आपकी आंखें, आपके कान और आपका दिल और दिमाग खोलने के लिए अब तक टीवी न्यूज चैनल आपको सच दिखाएगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हमारे साथ अरुण कुमार शुक्ला जी हैं, सीतापुर से हैं। अरुण जी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार को क्या मांग करना चाहेंगे जिससे गाय हमारी हिंदुत्व की रक्षा हो सके? गाय को गौशाला में रखा जाए और उस पर जो है कड़ी निगरानी रखी जाए। सरकार को चाहिए कि अपने प्रधान और सेक्रेटरी को सख्त निर्देश दें, जितनी गौशाला में गाय आए वो दिखें, छोड़ी न जाए। जी, गाय रोड पर नहीं बल्कि गौशालाओं में होना चाहिए, और कोई भी गाय इधर उधर टहलती न मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप बधाई के पात्र हैं और आपको मैं ढेर शुभकामनाएं देता हूं। आपको गुड नाइट। देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल, क्योंकि हम आपकी हर खबर को सबसे पहले पहुंचाते हैं जन जन तक। और अभी आप देखते रहें लाइव अगले कार्यक्रम के साथ। दोस्तों नमस्कार, अब बज गया है 8:04 और देखते रहें अब तक।